कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे। देखिए, गीता जीवन जीने की कला सिखाती है, ऐसा आपने सुना होगा, लेकिन वास्तव में गीता जीवन जीने की कला सिखाने से ज़्यादा मरने की तैयारी करना सिखाती है। क्यों? जिसने मृत्यु को नहीं जाना वो कभी जी नहीं सकता ठीक से। यदि मृत्यु की तैयारी हो गई तो जीवन जीने की कला स्वतः आ जाएगी। और भगवान की माया मान लो, हमारा ज्ञान मान लो, छोटी सी यात्रा हो, हम 50 तैयारियां करते हैं, अटैची जमाते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, फलाना चाहिए ढीकना चाहिए, लेकिन जो चीज अवश्यम भावी है, आएगी ही, आने ही वाली है, आ ही रही है, उसके लिए हम कोई तैयारी नहीं करना चाहते। उसके बाद भी हम हैं इंटेलिजेंट, वो अलग बात है। इंटेलिजेंट तो क्योंकि धन है, पैसा है, पैकेज है हमारे पास, विद्या है, समाज में इन्हीं की पूछ है, लेकिन मूर्ख राज हैं हम। जहां जाना है अवश्यम भावी है। स्वामी जी कहते हैं बहुत कठोर शब्दों में, ऐसा कोई दिन जब मृत्यु नहीं हो। भाई आज तो संडे है आज तो नहीं मरेंगे, है ना, ऐसा है। ऐसा कोई देश, काशी वृंदावन अयोध्या, यहां आ गए भैया, यहां नहीं है भैया मृत्यु, ऐसा है क्या? ऐसी कोई उम्र कि देखो अभी तो हम 5 साल के हैं साहब, अरे मां के पेट में मर जाता है बच्चा, 80 साल का मर जाता है बच्चा। ऐसी कोई जाति, ऐसा कोई वर्ण। और ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है, अखबारों में पढ़ते हैं आज फलाने शर्मा जी, आज चौधरी जी, अखबार में आते हैं, पढ़ते हैं, हमारे परिचित भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब हम चेक करें अपने आप को, कहीं ना कहीं एक अज्ञान, एक मदहोशी हमारे भीतर है कि शर्मा जी गए होंगे, गुप्ता जी गए होंगे, लेकिन अभी हमारा नंबर नहीं है। अच्छा, आपकी कितनी उम्र है साहब? कितनी हो साहब उम्र, तो उम्र से क्या है, अभी हमारा नंबर नहीं है। कैसी मदहोशी है। इसी को युधिष्ठिर से जब पूछा गया तो उसने दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा इसको, कि मरण धर्मा व्यक्ति, मरण धर्मा मनुष्य, जिसकी मृत्यु जन्म से पहले निश्चित है, लेकिन वो नहीं समझता इस चीज को कि हां मेरी मृत्यु होने वाली है, एक क्षण का भी भरोसा नहीं। परीक्षित को तो 7 दिन थे, हिम्मत नहीं थी किसी की 7 दिन से पहले कुछ टच कर दे। हमारे पास 7 दिन भी हैं क्या? उसके बाद भी हम चेतते नहीं हैं, जो काम करने आए वो करते नहीं हैं। इससे बड़ा ज्ञान और बेहोशी क्या होगी? अच्छा, एक चीज बताएं बहुत स्पष्ट शब्दों में, ऐसा बहुत तगड़ा विराट काम जो हम करते हैं संसार में आके, घर बनवाना, बच्चों को पैदा करना, नौकरी लगना, समाज की सेवा करना, और भी बड़े बड़े काम करना संसार में, इनमें से एक काम ऐसा बताओ जो आप नहीं हो तो नहीं हो सकता। सब हो जाएंगे, और बल्कि कई बार तो आप यदि नहीं हो तो और अच्छे से हो जाएंगे। आप घर में से निकल जाओ तो घर कितना बढ़िया चले आपको पता नहीं है।
समस्या की जड़ आप ही बैठे हो मां। लेकिन हमारा कल्याण कोई और कर सकता है? मैं खाऊं तो आपकी भूख मिट सकती है? जिस काम को हम करने आए यदि हमने वो काम नहीं किया, चूक गए हम। हाँ, इसके पैरेलल में हम कुछ भी करें कोई समस्या नहीं है। भगवान ने दिया ही है ना, आज ऐसी गाड़ी दी मेरे को, इस मकान दिया, पद दिया, तो ये तो नहीं है कि मैं गीता पढ़ के इनको भगा दूंगा सबको कि नहीं नहीं भाई साहब हम तो एसी में तो नहीं बैठ सकते, अब हमें तो एकदम गर्मी वर्मी कर दो, आप अच्छे घर में नहीं रहेंगे, हम तो झोंपड़ी बनाएंगे भाई साहब, झोंपड़ी में डालो हमको, ऐसा करना है। ये बेवकूफियां हैं। जो प्रारब्ध है वो भोगना पड़ेगा, अच्छा चाहे, लेकिन साधक वो जो इसमें लिप्त ना हो, जो उस सत्य को याद रखे जो अवश्यम भावी है। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। ये मौत का डर नहीं है, शास्त्र में डरा नहीं रहे। मौत का स्मरण से, भगवान के स्मरण से हमारी बुद्धि एकदम सटीक चलती है। जैसे दरिद्रता आती है ना तो मदहोशी खत्म हो जाती है। आप देखते हो ना, दरिद्रता यदि आ जाए तो कैसे समय का सदुपयोग करना है, कैसे धन का करना है, सब सीख जाता है वो आदमी। ये बिगाड़ता हमको, ये अमीरता ही बिगाड़ती है हमें। तो उस मृत्यु की तैयारी भगवान करना हमें सिखा रहे हैं। और देखिए भगवान इतने कृपालु हैं, कृपालु तो हैं ही, कब हुक करी करुणा नर देहि, देत ईस बिन हेतु सनेही। बिन हेतु सनेही यानी हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके दम पे हम कह सकें कि प्रभु अब तो मनुष्य जन्म देना ही पड़ेगा ना। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। लोग कहते हैं कर्मों से मिलता है मनुष्य जन्म, ना, कर्मों से नरक मिलता है, कर्मों से स्वर्ग मिलता है, कर्मों से मनुष्य जन्म नहीं मिलता। इतने पुण्य, इतने सत्कर्म हम कभी नहीं कर सकते कि हम दावा कर लें कि हमें मनुष्य जन्म दिया जाए ना। पढ़ेंगे हम गीता में आगे। कब हुक करी करुणा नर देहि, कब हुक, कभी भगवान कृपा करके बिन हेतु सनेही। अच्छा क्यों कर दी कृपा? बस कर दी, कर दी। कोई हमें गुण है, कोई सामर्थ्य है, कोई हमने ऐसा काम कर दिया बड़ा, ना 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 ना, कर दी। उनका स्वभाव है। पेड़ पर पत्थर मारोगे तो फल ही देगा, स्वभाव है। भगवान का करुणा कृपा करने का स्वभाव है। माता का बच्चे के प्रति स्वभाव है, उसका प्रेम। पोता दादाजी की मूंछ भी खींच रहा है और लात भी दे रहा है, गोदी में पड़ा पड़ा और पेशाब भी कर रहा है ना, तो भी स्वभाव है। तो हम समझें कि हमारे अच्छे कर्मों के दम पे मिला, नहीं। तो जब हमें मनुष्य जन्म दिया तो भगवान ने जब हमारे ये लक्षण देखे, तो देखिए गीता में भगवान ने एक जगह कृपा का बादल फाड़ दिया। मानो कृपा का बादल, ये वही जगह है जो अब हम आगे जाने वाले हैं। गीता में से यदि एक प्रकरण उठाना हो, एक श्लोक उठाना हो, तो ये काम का श्लोक है। मतलब काम के तो सभी हैं, हमें मतलब एक पद जाए बहुत है। और आपकी भाषा में, हमारी भाषा में कहूं तो ये साड़ियों की सेल लगा दी भगवान ने यार। हाँ, पोती का, वो मेरी आदत पड़ी हुई है, पोती। बिल्कुल सही बात है। ये हमारा क्या थोड़ा सा स्वभाव बन गया, तो वो ही बोल लेते हैं हम। पोती का भी लेना चाहिए, बिल्कुल सही बात है दोनों, लेकिन वो पोता ही पोता निकल जाता है मुंह से। बिल्कुल सही बात है ये। तो अब मैं साड़ियों की ले रहा हूं तो आपकी बात कर रहा हूं, पुरुषों की नहीं कर रहा हूं। देखो अब ये मेरे को फिर ये मेरी टांग पकड़ेंगे कि तुम हमारी सेल क्यों नहीं बता रहे हो, जीन्स की और उसकी। साड़ियों की सेल लगती है तो 5000 की साड़ी 200 में भी मिलती है, 500 में भी मिलती है। ऐसे ही भगवान ने यहाँ साड़ियों की सेल लगा दी मानो।
देखो स्वामी जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, हम सब लोग वीवीआईपी हैं। वीआईपी नहीं, क्या कहा? वीवीआईपी। आप कहेंगे ऐसे कह दिया ना, बहुत लॉजिकल कहते हैं स्वामी जी। कैसे वीवीआईपी हैं? अच्छा, कोई चीज के ग्राहक ज्यादा हो और चीज कम हो तो वो चीज महंगी होगी क्या सस्ती होगी? महंगी होगी। और चीज ज्यादा और ग्राहक है नहीं तो सस्ती होगी कि महंगी होगी? तो कलयुग में भगवान के ग्राहक बहुत कम है। कोई बिरला चाहता है उनको। रामकृष्ण परमहंस उस तत्व का जब प्रत्यक्ष कर रहे थे, एक दिन भी बीतता, एक दिन तो चीत्कारते रात को, लोटपोट होते उस मंदिर में। आप मंदिर कभी जाए वहां कलकत्ता, देखें उसको मंदिर को, उसमें देवी के आंगन में लोटपोट होते, मां मेरा एक दिन और निकल गया और तूने दर्शन नहीं दिए, तूने दर्शन नहीं दिए। रामकृष्ण परमहंस जी का ये कहना है कि यदि भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं हमें तो इसमें उनकी कमी नहीं है, कमी किसकी है? हमारी है। क्यों? हिम्मत नहीं है भगवान की एक क्षण रुक जाए, वो एक क्षण की हिम्मत नहीं है। जिस दिन हमारे मन में चटपटी लग जाए वो तो तैयार खड़े हैं मिलने के लिए, लेकिन हमें ही फुर्सत नहीं है। एक बहुत अच्छे उदाहरण से वो अपनी बात समझाते हैं। मां की बेटी खेल रही है और वो रोने लग गई थोड़ी देर बाद, तो उस बिटिया के पास मां काम कर रही है, आना चाहती है, लेकिन वो क्या करती है? आती है और खिलौना दे जाती है उसको। तो वो बेटी क्या करती है? उस खिलौने से खेलने लग जाती है। ये है वो है, बड़ा मजा आ रहा है उसको। थोड़ी देर बाद उसको पता चलता है यार ये तो मामला कोई बैठा नहीं, खिलौने मिलौने में कोई ज़्यादा दम नहीं है। फिर वो रोती है तो उसकी माँ उसकी बड़ी बहन को भेजती है, जा 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 गुड़िया को गोद में ले जा। तो वो गुड़िया आती है और गोद में ले लेती है, तो वो बच्ची खुश हो जाती है, देखो बहन की गोद मिल गई। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उसको लगता है मजा नहीं है यार इसमें भी, बहन की गोद में वो माँ वाली बात नहीं है। फिर वो रोती है, और अब वो रोती है तो केवल उसकी पुकार है कि सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? संसार के सारे खिलौने ले आओ ना, क्या चाहिए? आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। जब तक हम भोगों में, पदार्थों में, संसार में उलझे हुए हैं, यही मजे ले रहे हैं, बहुत आराम है महाराज, आप तो कह रहे हो संसार में दुखी, बड़ा आराम आ रहा है, मजा आ रहा है, तब तक भगवान को क्या पड़ी है? जिस दिन ये हुक उठेगी अंदर से कि ये कुछ नहीं है, ये विष्टा सुख है, ये हमने करोड़ों बार भोग लिया, जिन सुखों को हम बहुत बड़ा मान रहे हैं, ये विष्टा सुख से भी गया बीता है। असली सुख जिसके लिए हम बने हैं वो सुख चाहिए। जिस दिन ये पुकार उठी, हिम्मत नहीं भगवान की कि एक क्षण रुक जाए वो। तो भगवान यहां अपनी कृपा का बादल खोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चल अर्जुन, मैं तुझे एक बहुत गुप्त बात बताता हूं। मैं तुझे मरने के बाद जो अगला जन्म होता है उसके नियम क्या है, मैं तुझे वो बताता हूं। वो गुप्त बात जो कभी बताई नहीं जाती, वो भी मैं तेरे को बताता हूं। क्या गुप्त बात है? भगवान कह रहे हैं कितनी बढ़िया बात कि तूने जिंदगी भर चाहे भजन नहीं किया, नहीं हो पाया तेरे से, लेकिन तू अंत काल में भी मेरा भजन कर ले, मेरा स्मरण कर ले, तो तू मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा भगवान ने कह दिया। ओहो हो, क्या बात कह दी। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशया। इसमें कोई संशय ही नहीं है। तू मेरा स्मरण करते हुए कलेवरम, इस शरीर को छोड़ता है, तो तू मुझे ही प्राप्त होगा। तो ऐसा सुनते ही हमारी जो बुद्धि है, जो किस में लगी हुई है? भोगों में, रस में, वो क्या सोचेगी? ये सही पकड़ में आ गया यार, खाओ पियो मौज करो मित्रा, है?
और अंत में जब मरने लगेंगे, जब हे भगवान ऐसा कर देंगे, है ना। ये बुद्धि इस तरफ ले जाएगी हमें, तुरंत मौज कर रहा है, मस्त रहो एकदम। अंत समय आएगा, पता ही है हमको कि कौन सी तारीख को, कौन से समय, किस जगह हम मरने वाले, पता तो है ही हम सबको, है ना। और मरते समय हमारा ये गला, आंख, कान, नाक, ये सब काम करेंगे, ये भी पता ही है। बीमारी कोई होगी नहीं हमको। अब भगवान कह रहे हैं सुन, तेरे को नियम तो मैंने बता दिया, लेकिन तेरे को मैं विज्ञान बताता हूं आगे का, कि यदि मेरा स्मरण तुझे नहीं हुआ तो तुझे जिसका स्मरण होगा तू उस योनि में जाने वाला है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अब समझिए बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पे। जिस चीज का भी हमने जिंदगी भर भोग किया, आसक्ति रखी, स्मरण किया, हमारा मन जीवन भर जहां रहा, चांसेज पूरे हैं कि अंत समय भी हमारा मन वहीं रहने वाला है। यदि हमारा मन घर में है, स्वजनों में है, पुत्र पुत्री में है, धन में है, गाड़ी में, घोड़े में, तो अंत समय भी हमें किसका ही चिंतन होगा? इन्हीं का होगा। तो क्या बनने वाले हैं फिर हम? यदि घर के लोगों का चिंतन रहा, धन का चिंतन रहा, घर का चिंतन रहा, आपने मर्सिडीज गाड़ी खरीदी है वो याद आ गई, और मान लो इनसे भी बढ़ के आजकल तो लोग इन पे भी विश्वास नहीं करते क्योंकि ये दगा दे जाते हैं, पुत्र पुत्री, पत्नी पति तो दगा दे जाते हैं। कुत्ता नाम का एक प्राणी होता है जो बड़ा वफादार होता है, जान दे देगा भाई साहब, लेकिन दगा। इसलिए हम में से बहुत सारे समझदार अमीर लोग, और वो कुत्ते जो बिस्किट खाते हैं वो हमारे और आपके महीने भर के खर्चे से ज़्यादा होता है, पता नहीं है आपको शायद ये बात। और कई कुत्ते तो ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं जिनके बगल में हम फोटो खिंचाने में महसूस करें, हाँ कह दे यार जरा बढ़िया, बैठ तो नहीं पाए। तो कुत्ते का चिंतन हुआ मान लो हमारा, क्योंकि कुत्ता हमने पाला ही पाला नहीं है, उस कुत्ते को हमने क्या किया है, इतनी आसक्ति कर ली उस कुत्ते में कि वो कुत्ता हमारे यहाँ चढ़ गया, एकदम बेडरूम में भी आ गया है, घर में घुस गया, यहाँ आ गया। तो कुत्ते का चिंतन हुआ अंत में, तो किसकी गति होनी है अगली? भगवान का कोई लेना देना है इसमें? भगवान का कोई लेना, भगवान नियम बता दिया है। अच्छा, धन में चिंतन होना है तो क्या बनेंगे हम? और घर में चिंतन हुआ, घर वालों में चिंतन हुआ, तो ऐसे हुए हमारा अकाउंट की मनुष्य बने तो अलग बात है, नहीं तो घर में ही क्या बनेंगे? हाँ, छिपकली, चूहा, कॉकरोच, कीड़ा मकोड़ा, बिल्ली, जो रात और दिन वहीं मंडराते रहेंगे उस घर के आसपास, क्योंकि उस घर में उनकी। अब गीता के आधार पर आपसे निवेदन करना हूं, क्षमा करना, यदि कोई जीव ऐसा है जो बार बार भगाने पर भी नहीं जा रहा है बाहर, तो दंडवत कर लो उसको, हंसने की बात नहीं है, नियम है। मैं कोई खुश करने के लिए कोई चीज़ गलत नहीं कहूँगा, जो गीता कह रही है वही कहेंगे हम। नानक जी एक बार जा रहे थे, अनाज मंडी पड़ी, तो एक व्यक्ति जो अनाज का व्यापारी था, सामने गल्ला पड़ा था, एक बकरा आ रहा था, वो खाए, वो डंडा मारे, वो फिर आए, फिर डंडा मारे। तो जो नानक जी जा रहे तो वो थोड़ा सा देखा और हंसे, और हंस के निकल लिए आगे। तो जो शिष्य था मर्दाना, उसने पूछा, गुरुदेव आप हंसे क्यों? क्योंकि जानते हैं वो कि गुरुदेव की एक एक बात में कोई संदेश छुपा है। तो बोले कुछ नहीं, कि नहीं गुरुदेव प्लीज बताओ आप हंसे क्यों? तो नानक जी ने कहा, ये जो बकरा है इसकी आदत इस गद्दी पे 45 साल बैठा है, इसका बाप है ये, और इसको पता नहीं है कि ये इसका, अब ये कहीं और जा नहीं सकता, इसका स्वभाव ऐसा है, और अंतिम समय में चिंतन इसने बेटे का और दुकान का और इसका ही किया, तो ये बकरा बन के ये खा रहा है।
तो इसका मतलब क्या? अब देखिए, अब जो बात कह रहे हैं भगवान, ये दो तो हमने नियम समझ लिए, अब जो करना है, जो समझना है, जो लेना है, उठाना है गीता से तत्व, वो अब बताएंगे अगले श्लोक में। इस श्लोक को बिल्कुल लिखने लायक श्लोक है ये, घर में कहीं लिख लें इसको। स्वामी जी कहते हैं अंतकाल वो नहीं जिस दिन हमारा पिंड प्राण का वियोग हो रहा है, अंतकाल अभी है। स्वामी जी एक प्रश्न पूछते हैं हम सबसे, जब 9:30 बजे जलेबी वलेबी खा के जब हम यहाँ एंटर हुए, और अब कितने बज गए? 11:30। तो हम चाहे 100 साल जिए, 150 साल जिए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, लेकिन जितना भी हम जिएंगे, जितनी भी हमारी उम्र है, उसमें से 2 घंटे कम हुए ही नहीं हुए। इस बात को कौन मना कर सकता है? ये जो समय था इसका अंतकाल अभी है, गया गया, आ नहीं सकता दोबारा। करोड़पति अरबपति भी 1 सेकंड नहीं खरीद सकता, यही तो मजा है। इसलिए अब भगवान जो बात कह रहे हैं इसको पकड़े हम। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामेव शशि असंशयम्। इसलिए तस्मात्, तस्मात् यानी इसलिए, हर काल में तू केवल मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। क्या मंत्र है गीता का, इस मंत्र को उतारें जीवन में। क्या कह रही है गीता? तू मेरा ही स्मरण कर और क्या कर? युद्ध कर। कौन सा युद्ध कर? तलवारों वाला क्या कुरुक्षेत्र में? अरे हमारे सामने कौन सा कम युद्ध है क्या? सुबह उठती है माँ, सुबह उठती है गृहिणी, भाई कौन बात कर रहा है? आप बाहर चले जाए ना। सुबह से ही हम युद्ध में रहते हैं, एक एक सेकंड को पकड़ते हैं। ये बनना, ये करना, वो करना, 50 टेंशन होती हैं। कुछ भी काम कराओ, घर का कराओ, बाहर का कराओ, रिश्तेदारों को संभालना, 50 टेंशन है। ये जीवन रोज एक युद्ध है, सबके लिए युद्ध है। तो भगवान कह रहे हैं भागना नहीं है युद्ध से। हाँ, युद्ध में व्यवस्था करनी है, युक्ति करनी है, टेक्निक अपनानी है, वो तो बिल्कुल जरूरी है। लेकिन भगवान कह रहे हैं मुख्य काम क्या हो? मेरा स्मरण हो और अपना कर्तव्य पालन भी हो। तो भगवान कहते हैं फिर तू मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए, कुछ समय की बात है, यदि हम इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे ना, मैं आपको आज एक निवेदन करता हूं स्वामी जी की तरफ से, अपने आप को चेक करें। गीता सेमिनार से जाने के बाद अब एक व्रत लें कि मुझे भगवान की याद कब आई, बस इतना। कुछ कमांड नहीं देना अपने आप को, बस चेक करें अपने आप को। यहाँ तो भगवान की याद बनी हुई है, यहाँ चले जाएं तो याद करें, जैसे चले गए घर पे 6 बजे तो 11 बजे आई, अच्छा 5 घंटे भी, कोई बात नहीं। फिर देखें 8 घंटे में आई, कोई बात नहीं। फिर आप यदि चेक करेंगे तो आपको धीरे धीरे कुछ दिनों में ऐसा लगेगा कि वो पीरियड कम हो रहा है। पहले हो सकता है सुबह से दोपहर में आए, शाम में आए, फिर पता चलेगा 2 घंटे में, 1 घंटे में, आधा घंटे में। बस इतना ही करना है। बोल दें, बोल सकें तो बोल दें, हे नाथ मैं केवल आपकी हूं, हे नाथ आप कृपा करो मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। बस इतना ही बोलना है। जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, फाइल पर नोटिंग कर रहे हैं करते रहें, जो कुछ कर रहे हैं वो करते रहें, झाड़ू लगाना है लगाते रहें, बस बोल दें हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। बस यदि ये स्मरण बना रहा तो काम भजन हो जाएगा। गीता का साधक 24 घंटे भजन करता है, हमारा भजन 24 घंटे नहीं होता, खंड खंड होता है। क्यों? हमें ये टेक्निक पता नहीं रहती। बेटे मत बोलो, चौबीसों घंटे, फिर क्रिया नहीं होगी। तुम बोल रहे हो उसको मत बोलो, तुम बोल रहे हो, क्रिया नहीं होगी, फिर भजन होगा। क्योंकि भजन क्रिया नहीं होती है, भजन कुछ और होता है। भगवान यही कह रहे हैं, अर्जुन तू हर समय मेरा स्मरण कर। और ये हो सकता है, कई लोग कहते हैं जब भगवान का स्मरण करेंगे तो काम कैसे करेंगे? मन भगवान में लगाएं कि काम में लगाएं? आप फालतू की बात कर रहे हो।
अरे फालतू की बात नहीं है। आप जब शुरू में ड्राइविंग करते हो तो आप ड्राइविंग सीखते हो तो क्या मोबाइल उठा सकते हो उस समय? आपसे कोई पूछा आपने मोबाइल क्यों नहीं उठाया? अरे तुम मोबाइल की पढ़िए, हम एक ठुक जाएगी गाड़ी। हम तो गियर को ही देखते हैं कौन सा लगाओ, 1-2 मिनट में ठुक जाती है सामने। और बाद में क्या होता है जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, जब पुलिस वाले कहें भाई मोबाइल पे बात नहीं करनी, हाँ क्या हो रहा है, ठीक है कर दे सौदा, चौथा 5वां सब लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है और मोबाइल पे बात भी चल रही है। ऐसे ही साधक ऊपर से लगता है कि ये रात और दिन लगा हुआ है, लेकिन अंदर उनके क्या चल रहा है ये। हाँ, कर्म से कर्म करो विधि नाना, मन में राखो कृपा निधाना। जय हो संत रामचंद्र जी महाराज की जय हो। रत्तो भाई साहब, ये रामचंद्र जी जो है ना, उनकी बिटियां हैं, मेरे को तो कल ही पता चला। हाथ काम मुख राम है और हृदय साची प्रीत, और दरिया ग्रस्ती साधु की याही उत्तम रीत। ये असली बात है। आजकल हम काम को छोड़ के, स्पेशली मैं माता बहनों को कह रहा हूं, काम की बलि देके अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ के और सो काल्ड भक्ति करना चाहते हैं। कथा कीर्तन सत्संग बुरा नहीं है, सत्संग में जाना चाहिए, लेकिन सत्संग वो जिसमें सत का संग हो। और दुर्भाग्य से अधिकांश सत्संगों में सुनने लायक नहीं है। जहां भगवान श्री हरि की चर्चा नहीं हो, भगवान के नाम का गुणगान नहीं हो, जहां डांस धूम धमाका मजाक हंसी मजाक और आनंद और मौज हो, वो फर्जी है, छोड़ो उसको। इसके बजाय तो भगवान का पाठ करो, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, भगवान स्वयं हृदय में प्रकट होंगे। तो भगवान ये सूत्र देते हैं हमको, जीवन जीने का भी सूत्र देते हैं और मृत्यु की तैयारी का भी सूत्र देते हैं। नहीं तो यदि हम इसी में उलझे रहे तो बहुत चांस हैं कि अंत समय में भी हमारे यही याद रहेगा। भक्तमाल में एक कहानी आती है, आपको सुना देता हूँ थोड़ा सा मूड हल्का करने के लिए, कि एक सेठ जी मर रहे थे। तो मरते मरते एकदम ये बंद हो गया, तो ऐसे करने लगे, गूं 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 करने लगे। तो तीनों चारों बेटे इकट्ठे हो गए, बहुएं भी इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा अब बताने वाले सोने की ईंट खा चुका रहता, बस लास्ट टाइम में बताने वाले, अब तक नहीं बताया डोगरे ने। तो डॉक्टर को फोन लगाया, डॉक्टर साहब फैमिली डॉक्टर था, उसने कहा क्या बात है? ये बात है भाई साहब, बुलवाना है पिताजी को, कैसे भी कुछ भी हो जाए। डॉक्टर ने कहा बेटा सही बात है अंटा, कि भाई साहब एक इंजेक्शन है। मैं हाँ यार, बोल दो कितना, 10,000 का हो भाई साहब, कोई टेंशन नहीं, आओ आप। तो इंजेक्शन लगा दिया उनके। तो वो बोले अरे नालायक हो, वो बकरी झाड़ू खा रही है, वो तुम सब यहीं खड़े हो 4 जने 8 जने, और मेरे जीते जी तुम ये कर रहे हो, नालायक हो, तुम बाद में क्या करोगे इतने में टपके महाराज। हटें बहुत ज़्यादा मोह ममता। देखिए मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूँ, बुरा मत मानना। बुढ़ापे में बहुत समस्या हैं, लेकिन हम स्वयं भी एक समस्या है। हम इतना बोलते हैं, हमें क्या लेना है? हम सास हैं, हम ससुर हैं, हम वृद्ध हैं। अरे वृद्ध वो जो क्रुद्ध ना हो, क्या जरूरत है? बता दिया ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, अब तुम्हारी जचे जो करो, अपने राम राम करो बैठ के। क्या जरूरत है बोलने की? जो लगातार बोलेगा उसको नहीं सुना जाएगा। आप चुप रहिए। उनसे क्या प्रीति करनी है, प्रीति करें उससे। उनकी जरूरत हो तो 6 बार पूछेंगे, और नहीं पूछे तो मत पूछे, हमारे क्या करना है। यदि आप ऐसा धारण कर लेंगे तो जब आप बोलेंगे तो सब लोग सुनने को तैयार रहेंगे। अब क्या लेना देना है? संसार को बना लिया तो भी ये बिगड़ेगा। स्वामी जी कहते हैं संसार बिगड़ रहा है तो भी बिगड़ेगा, और बन रहा है तो भी बिगड़ेगा। हम अपना कल्याण करें, ऐसा भगवान कहते हैं। और इस अनन्य भक्ति की चर्चा के बाद भगवान 2 रास्तों की चर्चा करते हैं। मरने के बाद 2 रास्ते हैं, 2 रूट हैं, है? एक तो शुक्ल रूट है, एक कृष्ण रूट है।
कुछ नहीं है रूटों में, बस भगवान बता रहे हैं एक रूट से जो जाते हैं वो मुझे प्राप्त हो जाते हैं और दूसरे रूट से जो जाते हैं वो वापस आ जाते हैं। मतलब इतना सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि दिन में मरते हैं, रात में मरते हैं, काशी में मरते हैं, वहाँ मरते हैं, बंदा, कोई लेना देना नहीं है इन चीज़ों से। असली बात है आप यदि भगवान श्री कृष्ण में प्रीति रखते हैं, आपके मन में और हृदय में भगवान हैं, तो वही वृंदावन है। और वृंदावन में रह के भी आपको तिजोरी दिख रही है तो वहां से भी आप नरक में ही जाने वाले हैं। भगवान ऐसा कह के इस अध्याय का पटाक्षेप करते और इसके बाद अब हम 9वां अध्याय टी ब्रेक के बाद लेंगे, राज विद्या राजगुह्य योग। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कर लें 5-7 मिनट में, नहीं तो फिर टी ब्रेक होगा। हाँ बताएं मैडम।